हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइन टू पिक्चर। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था कि क्रिसमस से रिलेटेड जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताएं। तो आज ये जो वीडियो है मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। इसमें मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ की हैं उसमें वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है और मार्केट में जो आपको जितना भी मटेरियल मिलता है वो काफ़ी महंगा होता है। घर पे हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए कैसे अच्छी चीज़ें बना सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए मैंने ये रिबन यूज़ किया है। ये मेरा वेस्ट तो नहीं कहूँगी, मैंने पहले ये यूज़ किया था। आप देख रहे होंगे इसमें स्टेपलर पिन्स भी लगे हुए हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मैंने इसके ऐसे पीसेस काट लिए थे और उसको डबल साइड टेप पे लगा के और इसके यहाँ से थ्रेड्स निकाल दिए थे। तो जितना हिस्सा डबल साइड टेप पे चिपका हुआ है वहाँ तक वो थ्रेड नहीं निकलेगा, बाकी थ्रेड निकाल करके ये इस तरह का लुक आ जाता है। फिर इसको मैंने कोन बना करके उसके ऊपर उसको अरेंज किया। तो इस तरह से आप घर में ही क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई रिबन पड़ा है, ज़रूरी नहीं ग्रीन हो, कोई और कलर हो, उससे भी बना सकते हैं क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री है तो एक तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये आप देख रहे हैं स्नोमैन को मैंने ये हनी टेस्ट की बॉटल है उसके ऊपर बनाया है। बॉटल के ऊपर मैंने एक छोटी सी बॉल लगा दी थी और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया। ये जो ऊपर जो इसकी कैप बनी है उसमें भी एक प्लास्टिक की ग्लास टाइप की थी मेरे पास, टूट रही थी वो, मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो इस तरह से वेस्ट, और ये आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पे मैंने राखी बांध दी है इसके, जो यूज़ की हुई राखी थी। तो एक कुछ भी आप कर सकते हैं इस तरह से अपनी उसको लुक देने के लिए। अब आप ये विज़र्ड टाइप का ये जो देख रहे हैं, तो इसमें भी मैंने ये जॉनसन्स की बॉटल यूज़ की हुई है अंदर। तो उसके ऊपर मैंने इसको बनाया है और इसमें बॉटल के ऊपर मेरे को थोड़ा सा फोम मिल गया था, फोम से मैंने उसके कैप के ऊपर कवर कर दिया। और इस तरह से मैंने वूल, ये जो कॉटन है घर में ही पड़ी हुई थी मेरे पास, इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ग्लिटर शीट यूज़ करके इस तरह से बना दिया। ये जो आप स्नोमैन की गाड़ी, ये सॉरी सेंटा की गाड़ी देख रहे हैं, वो भी मैंने बिल्कुल उससे बनाया हुआ है। ये प्लास्टिक मशरूम वगैरह जो पैक्ड आते हैं, प्लास्टिक की जो टोकरी होती है, उसके ऊपर ही मैंने इसको, और इसमें पेपर और जो डब्बे होते हैं पैकिंग के जैसे किसी उसका, मैंने इसमें कोलगेट और उसका डब्बा यूज़ किया हुआ, उसको कट करके लगा दिया है चेयर के लिए, इस तरह से ये चेयर का लुक देने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं, इसमें हमने ये मैंने प्लास्टिक वो यूज़ किया है और इसको इस तरह का लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने डब्बे सेट किए। और ये भी इसमें कॉटन जो वो आई थी, कॉटन पैक थी, तो वो रोल जो था उसको मैंने इसमें लगा दिया, यूज़ कर लिया। तो आप देख रहे हैं इसमें मैंने ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल को ही यूज़ किया। इसी तरह से सेंटा जो है, मेरे पूरे सेंटा जो हैं वो पूरे के पूरे पेपर से बने हुए हैं। पेपर, न्यूज़पेपर को रोल करके ही मैंने इसको बनाया था और इसमें भी कॉटन और ये सब चीज़ें यूज़ की हैं। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वो देख रहे हैं आप, रेंडियर्स देख रहे हैं, वो भी मैंने ये देख रहे हैं आपको, वेस्ट मटेरियल मैंने यूज़ किया हुआ है। ये टी का बैग था, सॉरी पैकिंग थी, ये भी नीचे भी आप देख रहे होंगे, ये टी की पैकिंग से ही मैंने बनाया इसको। तो ये सब वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ही मैंने बनाया हुआ है। तो आप भी यूज़ करिए और इस तरह से आप वेस्ट मटेरियल बना सकते हैं। ये पोटली मेरे को घर में पड़ी मिल गई थी, इसमें भी मैंने इसको वो करने के लिए, स्टफ़ करने के लिए मैंने कागज़ के, मेरे पास एक कोई पैकिंग आई थी उसमें ये स्टफिंग मिल गई थी, तो वो मैंने डाल दी, ऊपर से माला डाल दी कि देखने में लगे कि हाँ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। तो आप इस तरह से ही कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री, ये देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही बनाने में भी बहुत आसान है। ऐसा देखने में लगता है कि पता नहीं क्या किया गया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी
तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैं एक चीज़ और बताने जा रही हूँ। आप स्नोफ्लेक्स बनाते हैं तो स्नोफ्लेक्स का जो बनाने का तरीका है, उसमें हम बेसिकली हमारा पेपर फोल्डिंग का जो अपना वो है कि हम किस तरह से पेपर को फोल्ड करते हैं और किस तरह से कटिंग करते हैं, तो डिज़ाइन उस तरह का ही निकल के आता है। और इसका इसी में मज़ा आता है कि हमें पहले से पता नहीं होता कि क्या डिज़ाइन बनेगा। अगर आपने प्रॉपर कहीं से कॉपी करके बनाया डिज़ाइन तब बात दूसरी है, अदरवाइज़ आप सोच के बना रहे हैं और उसके बाद कट करके जब आप खोलते हैं तो उसकी ब्यूटी तभी नज़र आती है। वो एक तरह का मैजिक होता है कि एक पेपर से हम कितने सुंदर सुंदर चीज़ों को मतलब ये इस तरह से फ्लेक्स बना सकते हैं। ये भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं इस क्रिसमस ट्री से कि इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने ओरिगेमी शीट ली है। अगर आपको ये बहुत बड़ा थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप बड़ा पेपर ले सकते हैं, लेकिन वो पेपर पतला होना चाहिए, यानी कि फ्लोरेसेंट शीट से भी आप बना सकते हैं जो बड़ी वाले साइज़ की आती हैं, आप उससे भी बना सकते हैं ताकि आपका पेड़ बड़ा बने। तो बनाने का जो प्रोसेस है, आपको स्क्वायर शेप शीट चाहिए होगी इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करते हैं। ये फोल्ड करने के बाद इसको हम खोलेंगे और दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्रीजेस सही बने और पेपर ठीक से फोल्ड हो, वरना उसका लुक उतना अच्छा आएगा नहीं। इसको खोल लेंगे। अब हम बैक साइड से इसको एक बार ट्रायंगुलर फोल्ड कर देंगे। एक बार क्या, हम दोनों साइड से कर लेते हैं, हमें आसानी होगी फिर। ये खोलने के बाद इसको दूसरी साइड से भी हम फोल्ड कर देंगे। अब इसको हम पेपर को वापस इस पोजीशन में ले आएंगे और ऐसे पकड़ेंगे, देखिए पेपर आराम से अपने आप फोल्ड हो जाएगा। तो इस पेपर को हमें फोल्ड करना है इस तरह से। ये फोल्ड हो गया। इसकी क्रीजेस थोड़ी सी और वो कर लीजिए। अब इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस एक फ्लैप को उठाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। ये खोल के इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे नीचे, और ये हमारा एक साइड आ गया। इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। अब हम बाकी में सेम प्रोसेस करना है, हमें सारे इसी तरह से फोल्ड करने हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपकी सेंटर में आए। ये पूरी तरफ से फोल्ड कर लेंगे, तब आपको इसको ये ट्रायंगल नीचे वाला पोर्शन बन रहा है, इसको आपको सीजर से कट कर देना है इस तरह से। ये कट करने के बाद अब आप इसमें स्लिट्स डालेंगे। वो स्लिट्स आप छोटे डालें या बड़े डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी छोटे स्लिट्स डाल के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाए, मैंने जो बना के रखा था उसमें और इस वाले में। ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कम कट लगा रही हूँ, दोनों साइड से हमें कट लगाना है। और सीज़र चलाते समय ध्यान रखिएगा कि बहुत तेज़ी से ना चला दीजिएगा, पता लगा पूरा पेपर ही कट गया। ये इस तरह से स्लिट्स लगाने के बाद हमें ये फोल्ड करना है।
अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस तरह से उठा करके इसको कॉर्नर कॉर्नर बनाते हुए आप फोल्ड करती, ये यहाँ पे कॉर्नर में रखिएगा। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। इस ये ही आपको पूरे ये देख रहे हैं, इस तरह से हमको पूरे उसमें करना है। जो सबसे ऊपर वाला है उसको आप छोड़ दीजिएगा एज इट इज़, बाकी आपको इसी तरह से फोल्ड कर देना है। ये करने के बाद इसको इस तरह से पलट के आप पूरे सारे उसमें हमको सेम इसी तरह से करना है। थोड़ा स्लिट्स आप बड़े डाल सकते हैं ताकि आपके गहरे वो बने। मैंने थोड़ा इसमें कम कर दिया है, आप थोड़ा बड़ा बना वो डालिएगा ताकि और गहराई में जाए, लेकिन बिल्कुल पास मत ले आइएगा, नहीं तो पेपर ही कट जाए आपका। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम फोल्ड कर रहे हैं वो एक ही साइड आए सारे के सारे, तो तभी उसका जो लुक है वो अच्छा आएगा। और कॉर्नर का ध्यान रखना है आपको कि कॉर्नर इस तरह से बन के आना चाहिए। बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। ये अगर आप कम स्लिट्स लगाएंगे, मैंने आपको इसीलिए दोनों तरह से दिखाया है, अगर कम स्लिट्स लगाते हैं तो इस तरह का लुक आएगा, और आपका स्लिट्स मतलब गहराई में ज़्यादा लगाते हैं, ये कम से मतलब कम गहरे लगाते हैं तो थोड़ा इस तरह का लुक आएगा, और अगर थोड़े गहरे स्लिट्स लगाएंगे तो इस तरह का लुक आएगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे बनाते हैं। बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एक क्रिसमस ट्री बता रही हूँ। ये हमने ओरिगेमी शीट ली है, इसको हमें सर्कल में कट करना है। तो सर्कल में कट करने के लिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया और इसको इस तरह से ये हमने सर्कल फॉर्म में कट कर दिया। इस सर्कल को हम हाफ कट कर लेंगे, तो एक ही सर्कल से हमारे 2 क्रिसमस ट्री बन सकते हैं। ये कट करने के बाद आप इसको पहले यहाँ से हम लेंगे, ये इस तरह से हम पहले फोल्ड करेंगे। पहले मैंने हाफ फोल्ड किया, इसको फिर हाफ फोल्ड किया, और इसको फिर से एक बार फोल्ड कर दिया। सबको ऊपर से कॉर्नर से हमें फोल्ड करना है। ये करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे, ये तो हमारा आ ही गया, और इस वाले साइड को हम अगर पीछे की तरफ फोल्ड कर देते हैं, ये लंबे वाले साइड को, ये देखिए इस तरह से हमारा ये क्रिसमस ट्री बन जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों को सिखाने के लिए, आप इस तरह से क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। इस वाले क्रिसमस ट्री को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये रिबन इस तरह से इतने इतने बड़े पीस ले लेंगे आप, और इसको इस तरह से, ये धागे हैं आपके, हमें धागा पूरा पूरा निकालना होता है, इसको आपको टेप के ऊपर चिपका लेना होता है। ये मैंने टेप लिया है, आप डबल साइड टेप ले लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। और ये जो आपका शाइनिंग वाली साइड है, इसको बाहर की तरफ रखना है, इसको इस तरह से लगा देना है। ये आपकी शाइनिंग वाली साइड, आप जितने भी लगाना चाहते हैं रिबन्स इस तरह से आप लगा देंगे, इससे फूल भी बड़े खूबसूरत बनते हैं अगर आपको बनाने हो कभी इसी प्रोसेस से। ये देख रहे हैं मैं धागा खींच रही हूँ, और अगर आपको ये देखिए इस तरह से ये धागा आ जाएगा आपके हाथ में, रिबन। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत होती है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो किनारे वाला जो एजेस हैं इनको आप निकाल दीजिए,
वैसे तो धागा अगर आप खींच सकें तो पूरा लंबा धागा निकल के आ जाता है, लेकिन अगर आपसे मुश्किल हो रही है तो आप ये एजेस को निकाल दीजिए। ये जो किनारे के एजेस हैं इसको आप इस तरह से निकाल देंगे। ये साइड से जो इसकी एजेस हैं वो कट करने के बाद जब आप इस तरह से निकालेंगे, देखिए आराम से ये इसके थ्रेड्स निकलने शुरू हो जाएंगे। आराम से करिएगा, जल्दी नहीं मचाना है इसको करते समय। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर आपसे पूरा थ्रेड एक बार में पूरा नहीं आता है। और ये देखिए ये नीचे से ये छोटे छोटे थ्रेड्स भी आराम से फिर पूरे निकल जाएंगे। जब 2-3 थ्रेड आप इधर से वो पुल कर लें तो उसके बाद आप नीचे से भी इसको पूरा पूरा इस तरह से निकाल सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये आपके, अगर आप नहीं एजेस काटते हैं तो पूरा लंबा थ्रेड निकल के आता है, लेकिन हमने एजेस काट दिए तो ये थ्रेड इस तरह से निकलेंगे। तो इस तरह से आप ये पूरा रिबन खोल सकते हैं। ये जो रीथ बनाया मैंने, एक मेरे को प्लास्टिक रिंग घर में किसी खिलौने का निकला हुआ था, वो पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने इसको ये आप देख रहे हैं ग्लिटर शीट को मैंने एक स्ट्रिप ले करके उसको फोल्ड करके कट किया है और आगे ऊपर और नीचे दोनों साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, जिससे इस तरह का लुक आ रहा है ये। और ये नेट भी मुझे घर में ही पड़ा मिल गया। ये आप जो देख रहे हैं स्नोमैन टाइप का बनाया है, ये आपके रिबन्स जिस थर्मोकोल में लपेट कर आते हैं वो मुझे मिल गया था, और ये एक छोटी सी बॉल थी थर्मोकोल की। तो इस तरह से ये मैंने क्रिएट कर दी। तो आप भी यही कोशिश करिए कि आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल आपको मिल जाता है उसको यूज़ करते हुए आप चीज़ों को डिज़ाइन करने की कोशिश करिए। इसको बनाने के लिए भी मैंने ये देख रहे हैं छोटा सा बनाया है ये, जिसमें मैंने अंदर पेपर रोल करके लगा दिया, और सेम जैसे हमने रीत में लगाया था। ये देख रहे हैं ग्लिटर शीट को मैंने ऊपर और नीचे छोड़ा था इसको काटने के लिए। शीट को हम हाफ फोल्ड कर देते हैं और स्लिट करते हैं, और ऊपर मतलब वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये बन जाएगा। और इसको प्रेस करके जब हम लगाएंगे इसके ऊपर तो ये फूल करके इस तरह से आ जाता है। तो आप इस तरह से छोटे छोटे क्रिसमस ट्री पे लटकाने के लिए आप बना सकते हैं। सेम इसी तरह से ये मैंने क्रिसमस ट्री पे लगाने के लिए, या आप अपने घर में अगर वो कुछ सजाना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे एक साथ लाइन में बना के लगा सकते हैं छोटे छोटे, तो ये क्यूट लगते हैं। इसी तरह से ये सॉक्स, ये भी आप अगर ज़रूरी नहीं ग्लिटर शीट से, आपके पास कोई भी शीट पड़ी हो आप उससे बना सकते हैं। मैंने इसमें वेलवेट शीट यूज़ की थी, और ये कटे हुए पीसेस जो ग्लिटर शीट के निकल रहे थे उन्हीं से मैंने डेकोरेट कर दिया। तो आप इस तरह से इनको डेकोरेट कर सकते हैं। लैम्प पोस्ट को बनाने के लिए जो आप स्क्वायर शेप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए मैंने बॉटल का वो लिया था, कवर जो आता है आपका, उसको लेकर के मैं दिखाने के लिए आपको कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से कटिंग की। ये उसके थोड़ा सा 1/2 सेंटीमीटर या 1/2 इंचेस का आप वो ले सकते हैं, और उसके अंदर का हिस्सा आप निकाल दीजिए। तो वही मैंने इसमें किया। मैंने इसको थोड़ा स्टिफ बनाने के लिए दोनों टुकड़े जो बॉटल का वो था पीस था उसके उसको हाफ कर दिया, और दोनों टुकड़ों को मैंने आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया ऊपर नीचे करके। तो ये काफी स्टिफ है, ये टूटेगा नहीं जल्दी से। ये देख रहे हैं आप, ये हम स्प्रे बॉटल के जो ढक्कन आते हैं उसको मैंने यूज किया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं स्प्रे बॉटल का ढक्कन है ये। तो इसमें भी मैंने वेस्ट मटेरियल ही यूज किया। ये जो मैंने क्रिसमस ट्री का जो रिबन वाला क्रिसमस ट्री बनाया था, उसमें से जितने भी ये रेशे निकले हैं मैंने उनको भी यहाँ पे सेट कर दिया। ये पहले कभी मैंने ये बनाए थे वो मैंने इसमें लगा दिए। तो आप इसको डेकोरेशन करने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये भी वेस्ट मटेरियल ही पड़ा हुआ था मेरे पास, बहुत पुराने हेयर बैंड्स थे ये, तो इन सबको यूज करते हुए मैंने यहाँ पे बनाया है इसको। तो आप भी इस तरह से लैम्प पोस्ट बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ सजाने के लिए आपको कैंडल, जो इलेक्ट्रिक कैंडल्स यानी कि वो एलईडी से जलने वाली कैंडल है, वो आप रख सकते हैं। मुझे मिल नहीं पाई इसलिए मैं लेके नहीं आ पाई, लेकिन दिवाली पे आप खरीद के रख लीजिए, वो आगे भी आपको काम देगी। तो आप इसमें एलईडी लाइट वगैरह लगा के उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लैम्प पोस्ट, यहाँ ऊपर मैंने यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये
ढक्कन यूज़ किया हुआ है उसका च्यवनप्राश का। तो कुछ भी मटेरियल आप लगा करके इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी एक अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है। ये स्नोफ्लेक्स बनाने के लिए मैंने पेपर लिया। मैं पहले से डिज़ाइन सोचती नहीं हूँ कि क्या बनाना है। मुझे इसी में मज़ा आता है कि कुछ भी काट रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा वो देखना ही सबसे मज़ेदार होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये पेपर फोल्ड किया। आप ज़रूरी नहीं है आप इतना फोल्ड करें, आप जितना आप कर सकते हैं उसके हिसाब से ही करिएगा। मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। वो डिज़ाइन हर बार अलग ही बन करके आएगा जितने फोल्ड्स करेंगे आप। मैं इस तरह से इसमें स्लिट लगा रही हूँ, कहीं पे कैसे भी स्लिट लगा दिया। बस ये ध्यान रखिएगा सीजर चलाते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे देना, पता लगा पूरा पेपर ही कट गया। ये स्लिट लगाने के बाद यहाँ से भी इस तरह से मैंने स्लिट लगा दिया। अब मैं इस साइड पे आ रही हूँ। इसको थोड़ा आराम से काम करिएगा इसमें। ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कुछ कट कर देती हूँ। अब जो हमारा डिज़ाइन मुझे भी नहीं मालूम क्या बन के आएगा, लेकिन यही इसी में मुझे मज़ा आता है। ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाते हैं। आप इस तरह से वो डिपेंड करता है कि आप पेपर कैसे फोल्ड कर रहे हैं। तो आप इसको पेंटागन पेपर फोल्ड कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में कर रहे हैं, तो हर बार आपको डिज़ाइन जो है वो अलग ही मिले। इस तरह की बेल्स तो हमने स्कूल में भी बनाई थी। आपके पास अगर वैसे तो अगर पेपर कप्स हैं तो आप उस पर बेल बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप इसको वेलवेट शीट को इस तरह से फोल्ड करके आप इसमें एक बॉल लटका दीजिए, या जो भी आपके पास पड़ा हुआ है आप उसको लगा करके इस तरह से ये क्रिसमस बेल्स बना सकते हैं, 3-3 की शेप में। और इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इसमें लीव्स वगैरह जोड़ दीजिए, थोड़ी सी बॉल वगैरह लगा सकते हैं, तो एक वैसा लुक भी आ सकता है। तो आप इस तरह से ये क्रिसमस बेल्स बना सकते हैं आराम से। अब ज़रूरी नहीं है क्रिसमस ट्री आप मार्केट से ख़रीद के लाएं। छोटा सा क्रिसमस ट्री आप ख़रीदने जाएंगे तो 60 रुपीज़ से कम तो आपको मिलेगा ही नहीं, और उसके बाद में उसमें होता भी बहुत कम मटेरियल है। तो आपके घर के आसपास सूखी लकड़ियाँ इस समय बहुत होंगी, तो अगर आपको कोई ऐसी लकड़ी मिल जाती है जिसमें थोड़े से कांटे हों, उसमें आप थर्माकोल बॉल लगा करके आप किसी उसमें खड़ा कर दीजिए, गमले में या मिट्टी में उसको मतलब खड़ा कर दीजिए, और उसके ऊपर अगर आप लाइट्स लगा दें, देखिए कितना सुंदर आपका वो क्रिसमस ट्री को मात दे देगा, इस तरह का ट्री बन जाएगा। तो इस तरह से आप घर में वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये कोन आपको आप अक्सर कई जगह पर पेड़ लगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी पाइन कोन मिल जाते हैं आसानी से, और इन कोन्स को आप ऐसे भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो इसको कलर स्प्रे से भी कलर कर सकते हैं, या वैसे कलर कर दीजिए, या फिर इसको ब्लीच कर दीजिए। ब्लीच करने पर इसका जो लुक है वो इतना खूबसूरत होता है कि देखते ही बनता है। तो इसको ब्लीच करने के लिए बहुत से लोग 50-50 रेशो यूज़ करते हैं, बहुत से 40-60 रेशो यूज़ करते हैं, मतलब 40 ब्लीच और 60 पानी। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप किसी बॉटल के अंदर ये ऐसे कोन्स को ले करके उसको डाल के ब्लीच के अंदर डाल के रख दीजिए। हफ्ते भर में तो बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल वाइट एकदम बन करके आ जाते हैं, वो लगता ही नहीं है कि ये पाइन कोन थे। और उसके बाद आप उनको और भी कलर कर डिफरेंट कलर्स में कलर भी कर सकते हैं। वाइट भी रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए भी पूछा था, वो तो खैर मैं बना नहीं पाई, लेकिन ये मेरा बहुत पुराना ग्रीटिंग कार्ड है। इसका आप देख रहे होंगे इसका जो कलर है बिल्कुल उड़ चुका है। ये रेड कलर था, ये बिल्कुल उड़ चुका है, इतना पुराना, 20 साल पुराना। वो मेरे को सब घर में ही मिल गया था। तो इस तरह से ये मैंने बनाया था। इसमें मैंने जो यूज़ किया मटेरियल बेल्स में, और ये जो आप ग्रीन और वो देख रहे हैं, ये मैंने सॉ डस्ट यानी लकड़ी का बुरादा उसको घर में ही खुद से कलर किया था। आजकल तो दिवाली पे मार्केट में सॉ डस्ट आराम से मिल जाता है। तो
तो आप सॉडस्ट लेके रख सकते हैं और उससे इस तरह से उसको वो करके आप इस कोई भी ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई भी शेप बनाना चाहते हैं, वो आपके उसमें आप मतलब उसको चिपका के इस तरह से बना सकते हैं। इसके आउटलाइन मैंने ग्लिटर से कर दी, तो मैंने इसमें पूरा गोल्डन कर दिया। आप अलग अलग ग्लिटर अलग अलग कलर्स के यूज़ करिए तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से आप ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हैं न्यू ईयर के लिए या मैरी क्रिसमस। ज़्यादातर मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर एक साथ ही लोग देते हैं, तो आप इस तरह से ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। ये जो था ये तो खैर मैं मार्केट से ले आई थी, मुझे अच्छा लगा। और लेकिन ये भी 50 रुपी कॉस्ट का मार्केट में है। तो आप आपके घर में भी हेयर बैंड्स तो होते ही हैं, आप घर में इसको खुद बना सकते हैं। आप वेलवेट शीट ले आइए या ग्लिटर शीट से भी बना सकते हैं। इस तरह की शेप काटिए और इसको इसमें अटैच कर दीजिए। इसको कपड़े में, ये कपड़ा लगा हुआ है इसके अंदर सिला हुआ है, तो इस तरह से आप घर में मम्मी की थोड़ी सी हेल्प ले करके आप इस तरह से बना सकते हैं। और भी शेप्स बनती हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत हेयर बैंड्स आजकल मिल जाते हैं, हेड बैंड्स। तो आप घर में खुद से बना सकते हैं और अपने सर पे मैरी क्रिसमस करते हुए पहन सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जिस तरह से सेंटा सबकी विश पूरी करता है, प्लीज प्लीज मैं आपसे विश कर रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रेस द बेल आइकन, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।